तो कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आया। आज बजट पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पहले संसद के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, फिर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष कह रहा है कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों से भेदभाव किया गया और बजट के बड़े ऐलानों पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। तो दोनों सदन आज हंगामे भरे रहे। लोकसभा में भी हंगामा देखा गया। हालांकि 20 घंटे की बहस तय की गई है। अब ये बहस कैसे होगी, क्योंकि हंगामा लगातार संसद भवन की सीढ़ियों पर कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। उधर राज्यसभा में भी हंगामा देखा गया। हालांकि थोड़ी देर के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, लेकिन इसके बावजूद आगे की कार्रवाई भी हंगामेदार ही है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे संसद के बाहर किस तरह प्रदर्शन हुआ। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी बजट को लेकर हंगामा चल रहा है। हालांकि बजट को लेकर ही 20 घंटे का वक्त तय किया गया बहस का, लेकिन ऐसे में 1 घंटे भी सुचारू रूप से बहस चल पाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। यहां बिहार और आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल पैकेज मिला उससे विपक्ष नाखुश है और ये कह रहा है कि और राज्यों की अनदेखी हुई है। और इसी को लेकर प्रदर्शन पहले संसद परिसर के बाहर तमाम सांसद जुटे और अब अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है तो भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट में कर्नाटक से भेदभाव को लेकर सवाल उठाए। इस ढंग से बजट पेश अगर होगा, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। विपक्ष अब ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि केवल आंध्र और बिहार के बारे में सोचा गया, बाकी राज्यों की अवहेलना हुई। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने कल ही तय कर लिया था कि इस मुद्दे को लेकर जो है बजट की चर्चा के दौरान जो है वो उनका रुख जो है सरकार के प्रति बहुत ही गहरा रहेगा और वो सरकार को घेरेंगे भी, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। आपने देखा होगा कल सदन के बाहर, आज सुबह सदन के बाहर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करता नजर आया और जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो वहां नारेबाजी हो रही है कि ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को जो 2014 में प्रोमिसेस किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना अलग किया गया था तब उनको प्रोमिसेस किए गए थे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जो है वो तेलंगाना में ज्यादा अर्थव्यवस्था से जुड़ी इश्यूज गए और उसमें आंध्र प्रदेश को जो है वो वादे किए गए थे वो अब फुलफिल किए जा रहे हैं।
बिहार की पुराने समय से मांग है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उसको विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज की जरूरत है और इसीलिए जेडीयू ये मांग कर रहा था। लेकिन फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो है विशेष राज्य का दर्जा न आंध्र प्रदेश को न बिहार को दिया जा सकता है, इसीलिए जो है आर्थिक पैकेज जो है दोनों राज्यों को दिया गया है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि आर्थिक पैकेज जो है 2015 में दिया गया था, तब जेडीयू ने उसको क्यों नकारा था, या जब 2018 के अंदर जो है टीडीपी इस मांग को लेकर केंद्र सरकार से अलग हुई थी, एनडीए से बाहर गई थी कि उनको आर्थिक पैकेज चाहिए, तब क्यों नहीं दिया गया था। तो इस वक्त इसीलिए दिया गया है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए दोनों ही दलों का समर्थन जो है वो सरकार को चाहिए, इसीलिए इन दोनों राज्यों को यही तर्क दिया जा रहा है कि 10 साल बाद, यानी कि 2014 में मांग की गई थी आंध्र प्रदेश की ओर से और अब 10 साल बाद उन्हें ये पैकेज आकर मिला है। बजट को लेकर विपक्ष को सबसे बड़ा ऐतराज इस सवाल पर है कि सिर्फ 2 राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही बजट क्यों मेहरबान है, क्योंकि सरकार को कुर्सी बचानी है। इन तस्वीरों पर तब बहुत कुछ कहा गया था। नीतीश ने सरेंडर कर दिया, नीतीश दंडवत हो गए, वगैरह वगैरह। मगर अब इन तस्वीरों की कीमत समझ आ रही है। नीतीश के दांव का मतलब समझ में आ रहा है। नीतीश ने समर्थन की पूरी कीमत वसूल ली है। नीतीश ने 12 सीटों का समर्थन दिया। बजट में बदले में मिले 58,500 करोड़। चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीटों का समर्थन दिया। बदले में बजट में मिले 15,000 करोड़। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो बजट में हिस्सेदारी में अब की बारी नीतीश ने जबरदस्त बाजी मारी। गठबंधन की राजनीति की हर गांठ को अच्छी तरह से जानने और समझने वाले चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश से मुकाबले में पिछड़ गए। बिहार को हौसले बुलंद करने वाला पैकेज मिला। सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए, 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर एक्सप्रेसवे, वैशाली दरभंगा संपर्क रोड बनाई जाएगी। बक्सर में गंगा पर 2 लेन का पुल और 21,400 करोड़ रुपए पावर प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला है वो भी देखिए। नई राजधानी के लिए फंड, अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए, 3 जिलों में पिछड़ा क्षेत्र फंड, रायलसीमा प्रकाशम और उत्तर आंध्र को पैसा, पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट पर जोर, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। लेकिन रकम के लिहाज से देखें तो बिहार को आंध्र प्रदेश से 4 गुना ज्यादा बजटीय आवंटन हुआ है। सियासत का तकाजा है तो चंद्रबाबू की टीम खुद विक्ट्री साइन दिखा रही। उम्मीद पूरी हुई, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बहुत खुशी की बात है। केवल ये आप तेलुगु देशम की तरफ से मत देखिए, 5 करोड़ आंध्र प्रदेश के लोगों की तरफ से देखिए। जिस तरह से हमने चुनाव में एनडीए की सरकार राज्य में और केंद्र में भी बनाया, हमारी सोच यही थी कि केंद्र सरकार से इस तरह की मदद हमें मिलना चाहिए। उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वो एश्योरेंस को पूरी तरह से उन्होंने निभाया। बजट में नीतीश कुमार को विशेष आशीष का मतलब समझ में आता है। बिहार में चुनाव आने वाला है और एनडीए के विजय रथ के लिए नीतीश का सारथी होना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।